हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पौधों में सेक्स के हवाले से। क्या आपने कभी सोचा है कि जानवर और इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो हमें एक बात का पता है कि वो क्यों पैदा हुआ है। वो इसलिए पैदा हुआ है कि उसके माँ बाप के दरमियान सेक्स हुआ, नर और मादा के दरमियान सेक्स हुआ तो ये बच्चा बना, जानवरों के अंदर भी इंसानों के अंदर भी, और ये बच्चा पैदा हुआ। तो जब हम पौधों की बात करते हैं, वो भी एक जानदार है, तो एक पौधे से अगला पौधा भी सेक्स के हवाले से ही बनता है। जी हाँ, तो जब भी आप किसी बीज को देखते हो जिससे एक नया पौधा निकलता है, तो वो जो बीज खुद है वो पिछले पौधे के ऊपर सेक्स के नतीजे से बना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जानवरों के पास जैसे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, एज़ार होते हैं, जिनके मिलाप से एक नया बच्चा बनता है, क्या पौधों के पास भी ऐसा है? तो जी हाँ, बिल्कुल, इनके पास भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। पहले हम पौधे के तमाम हिस्सों की अगर बात करें तो मेन चीज़ उसके पास है एक जड़, तना, पत्ते, शाखें और फूल। अब इन तमाम में से सिर्फ हम फ्लावर की अगर बात करें, फूल की, तो फूल इसका कहलाता है सेक्सुअल ऑर्गन, पौधों का तौलीदी एज़ा कहलाता है, क्योंकि इसी के अंदर पौधे सेक्स करते हैं। अब हम देखेंगे कि इस फूल के अंदर क्या ऐसा है जो नर जैसा काम करता है, क्या ऐसा है जो मादा जैसा काम करता है। देखें मेरे भाई, इसमें एक फ्लावर के अंदर अगर हम देखें तो आपको ये मुख्तलिफ 4 हिस्से घेरों की शक्ल में नज़र आएंगे। पहला घेरा पत्तियों का, सेपल का, इसको हम कैलेक्स कहते हैं। दूसरा घेरा फिर पत्तियों का, पेटल्स का, इसको हम करोला कहते हैं, शोक रंगों की होती हैं। और तीसरा घेरे में आपको ये जो चीज़ नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं, ये फूल का जो है वो नर हिस्सा है, मेन सेक्स ऑर्गन है। इसकी इस डंडी को हम फाइलामेंट कहते हैं, और इसके ऊपर ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं हम इसे? एंथर। याद रखें, इस एंथर के अंदर किसी भी फूल के नर जरसूमे बनते हैं, नर जरसूमे या नर जर्म सेल्स, या ऐसे समझ लें स्पर्म बनते हैं। इसी तरीके से अंदर की जानिब चौथा घेरा होता है, इसको हम कहते हैं गायनेशियम। गायनेशियम का ये वाला हिस्सा ओवरी कहलाता है, ये वाली नाली स्टाइल कहलाती है, और ऊपर ये वाला पार्ट कहलाता है स्टिग्मा। तो इस ओवरी के अंदर मादा जरसूमा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर अगर मादा जरसूमा है और यहाँ पर नर जरासीम है, तो नर जरासीम और मादा जरासीम जब मिलेंगे तभी जाकर आगे बीज बनता है। तो इनको यहाँ पर मिलाएगा कौन? तो इनको यहाँ तक भेजने के लिए किरदार होता है हमारे पास इंसेक्ट्स का और हवा का। हवा के ज़रिए और इंसेक्ट्स यानी कि हशरात के ज़रिए, जैसे शहद की मक्खियाँ और बाकी जो कीड़े मकोड़े फूलों के ऊपर घूम रहे होते हैं। एक्चुअली फूल उनको रस भी देता है और बदले में वो चाहता है कि ये मेरी जो है ना नस्ल कशी को आगे बढ़ाएं, मेरे नर वाले जरासीम को मेरे इस हिस्से जिसको मैं स्टिग्मा कहता हूँ इसके ऊपर जो है ना उतार दें। यहाँ से फिर मैं अंदर ले लूँगा उस नर जरासीम को, और यहाँ पर इस ओवरी वाली साइड में मेरा बीज बन जाएगा। ठीक है, तो हशरात ऐसे ही फूलों के ऊपर नहीं मंडला रहे होते, ये कुदरत का कानून है। वो इनके अंदर सेक्स को मुमकिन बनाने के लिए घूम रहे होते हैं और यही मुमकिन बनाते हैं। तो ये यहाँ से जो ही मक्खी इसके ऊपर नर वाले हिस्से में आती है, जब ये यहाँ पर नर जरसूमे पक्के होते हैं, तो यहाँ से इन नर जरसूमों को ये अपने पाँव के ज़रिए इसी फूल के इस स्टेग्मा के ऊपर या किसी दूसरे फूल के स्टेग्मा के ऊपर मुंतकिल कर देती है। और ये नर जरासीम यूँ सफ़र करते करते ये यहाँ पर ओवरी के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ ओवरी में नर जरासीम और मादा जरासीम यानी कि स्पर्म और एग का आपस में मिलाप होता है, जिसके ज़रिए से ज़ाइगोट बनता है, जो कि शुरुआती बीज होता है, जिससे आगे जाकर क्या बनेगा? बीज बनेगा। तो इस बीज को जब ये बीज बन जाता है तब फूल का काम तमाम हो जाता है। फूल फिर खुश्क हो जाते हैं, और उस बीज के बाद, इस बीज बनने के बाद, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये फल बन जाता है, जिसको आपने ओवरी कहा था, और इसके अंदर बीज बन जाते हैं। तो कई फलों के आप देखते हो ऊपर से ये फल आप खा लेते हो, अंदर उसके बीज होता है। पर इस बीज को जो ही हम उगाते हैं तो इससे एक नया पौधा निकल आता है। तो ये वो तरीका है जिसके ज़रिए पौधे सेक्स करते हैं और नए पौधे बनते हैं बीज के ज़रिए। ये एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने आपको समझाया है, और वैसे ये बहुत लंबा प्रोसेस है, टाइम लेता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी बात की समझ है तो कमेंट सेक्शन में पूछना है। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि बात का तो हम पौधे की जड़ से भी नया पौधा उगा लेते हैं, पौधे के स्टेम को भी गाड़ दें तो नया पौधा उससे निकल आता है। तो वो और तरीके हैं, उनको हम कहते हैं एसेक्सुअल तरीके। वैसे भी हो सकता है, लेकिन जब भी आपने बीज के ज़रिए नया पौधा उगाना है तो वो बीज हमेशा तब बनेगा जब पिछले पौधे में सेक्स हुआ हो।